वेलकम बैक। मैंने अपने पिछले वीडियो में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट सेल रूल्स को कवर किया था और तीन टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था, कंडीशन, फॉर्मेट और रूल्स। कंडीशंस को हम रूल की हेल्प से फुलफिल करते हैं। इन्हीं तीन टर्म्स की हेल्प से हम टैब बॉटम रूल्स टैब और इन तीन टैब्स को समझेंगे। इसके लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है जो कि साइंस सेक्शन की फाइनल मार्कशीट है। लेफ्ट में स्टूडेंट्स के नाम है और ऊपर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। सेल्स में उन स्टूडेंट्स के हर सब्जेक्ट्स में इंडिविजुअल मार्क्स और एंड में टोटल मार्क्स हैं। तो सबसे पहले मुझे मैथ्स में टॉप 3 स्कोरर्स चाहिए, यानी कि हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट और थर्ड हाईएस्ट मार्क्स लेने वाले। इसके लिए मैं मैथ्स में इस रेंज को सिलेक्ट करूंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग से टॉप बॉटम रूल्स में ये वाला रूल सिलेक्ट करूंगा, टॉप 10 आइटम्स वाला। सिस्टम का डिफॉल्ट टॉप 10 है और मेरी कंडीशन है टॉप 3। तो यहां से या तो मैं इस एरो से कम कर सकता हूं, डाउन एरो और अप एरो से बढ़ा सकता हूं, या फिर मैनुअली यहां मैं 3 टाइप करूंगा। तो जैसे मैं 3 टाइप करूंगा, सिस्टम मुझे 3 सेल्स हाईलाइट करके दे देगा और यहाँ पे अब मैं इनको फॉर्मेट कर सकता हूँ। तो अभी जो फॉर्मेट है वो है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ड्रॉप डाउन में मेरे पास और ऑप्शन है। अभी के लिए मैं ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट को चूज करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। तो दीपक, नीता और संजीव मेरे टॉप स्कोरर्स हैं मैथ्स में। इसी तरीके से अगर मुझे बॉटम 3 स्कोरर्स चाहिए मैथ्स के अंदर ही, तो मेरा जो सेल ऑलरेडी सिलेक्टेड है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग से टॉप बॉटम रूल्स में मैं बॉटम 10 आइटम्स वाला रूल सिलेक्ट करूंगा। यहां पे अपनी कंडीशन को एंटर करूंगा और फिर उसके बाद फॉर्मेट, मैं फॉर्मेट को यही रखता हूं और ओके प्रेस करूंगा। तो सनी, विनीत और साहिल मेरे बॉटम 3 स्कोरर्स हैं मैथ्स के अंदर, और यही चीज मैं बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर भी यूज कर सकता हूं मैं। अगर मुझे इस क्लास में इंग्लिश सब्जेक्ट में टॉप 20% स्टूडेंट्स के मार्क्स जानने हैं, तो इसके लिए मैं इंग्लिश पहले सबसे पहले अपनी रेंज को सिलेक्ट करूंगा। तो मेरी कंडीशन क्या है? टॉप 20%। उसके लिए मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से इस टैब से टॉप 10% वाला रूल सिलेक्ट करूंगा। तो डिफॉल्ट का सिस्टम पर डिफॉल्ट 10 है, इसको यहाँ पे मैं 20 लिखूंगा और फॉर्मेट के लिए यहां से मैं लेट्स से येलो विद डार्क येलो चूज करूंगा और ओके प्रेस करूंगा। तो सिस्टम ने मुझे 3 सेल्स हाईलाइट कर दिए, ऋचा, नीता और आलोक। ये 3 क्यों किए? इसका लॉजिक है कि टोटल जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो है 15। 15 का 20% होता है 3। तो इसलिए जो मेरे टॉप 20% हैं वो ये 3 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरीके से अगर मुझे इसी सब्जेक्ट में बॉटम 20% स्टूडेंट्स के मार्क्स जानने हैं, तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स में बॉटम 10% वाला रूल सेलेक्ट करके यहाँ पे 20 लिखूंगा और यहाँ से अपना फॉर्मेट चूज करूंगा। लेट्स से मैंने ये चूज किया और ओके किया। तो वरुण, निधि, विनीत और साहिल, ये वो बच्चे हैं जिनका जो बॉटम 20% में है। अब ये 4 क्यों है? क्योंकि निधि और वरुण का स्कोर एक जितना है। अगर मुझे उन स्टूडेंट्स के नाम चाहिए जिन्होंने केमिस्ट्री में एवरेज से ज्यादा स्कोर किए हैं या फिर कम स्कोर किए हैं, तो उसके लिए मैं केमिस्ट्री वाली रेंज को सिलेक्ट करूंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में यहां से अबव एवरेज वाला पहले रूल सिलेक्ट करूंगा और अपने सेल्स को मैं कस्टम फॉर्मेट करूंगा। कस्टम फॉर्मेट में पहले फॉन्ट चूज करूंगा, यहां से मैं कलर लिया ये वाला, और उसके बाद फिल है, मतलब सेल का कलर फिल करने के लिए मेरे पास सॉलिड कलर्स है, या फिर यहां से मैं ग्रेडियंट ले सकता हूं। लेट्स से मैंने ग्रेडियंट ये वाला लिया और ओके प्रेस किया। जितने भी मेरे सेल्स जो एवरेज से ऊपर हैं वो मेरे अब हाईलाइट हो गए। और ये एवरेज कहां से आई है? एवरेज मेरी यहां से आई है 65.06। तो जिन सेल्स में भी वैल्यू 65.06 से ज्यादा है वो हाईलाइट हो गया। और अगर मुझे बिलो एवरेज वाले सेल्स भी हाईलाइट करने हैं, तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग से टॉप बॉटम रूल्स में
बिलो एवरेज वाला रूल सेलेक्ट करूंगा और यहां से मैं इसको लेट्स से सिर्फ रेड टेक्स्ट रखता हूं और ओके प्रेस करूंगा। तो ये जो मेरे सेल्स हैं ये बिलो एवरेज है। तो आपने देखा कि बिलो एवरेज और अबव एवरेज दोनों मैंने आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट में डेमोन्स्ट्रेट कर दिए। अब लेट्स से मुझे ये जानना है कि मेरे क्लास में फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन किसकी आई है। तो उसके लिए मैं टोटल वाला सेल सिलेक्ट करूंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10 आइटम्स में यहाँ पे मैं 3 एंटर करूंगा और इसको फॉर्मेट करूंगा ग्रीन से, ये वाला, और को प्रेस करूंगा। तो मेरे जो टॉप 3 पोजीशंस हैं वो है संजीव, मनोज और राजीव। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डेटा बार्स, कलर स्केल्स और आइकन सेट्स के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले डेटा बार्स। इस टैब को सिलेक्ट करने पर आपकी सिलेक्टेड डेटा रेंज में हर सेल में एक बार ड्रॉ हो जाता है और ये बार हॉरिजॉन्टल होता है। लेट्स से मैं इकोनॉमिक्स वाले कॉलम में इन मार्क्स को, जो डिफरेंट मार्क्स हैं, इनको बार के साथ रिप्रेजेंट या दिखाना चाहता हूं मैं। इसके लिए मैं रेंज को सिलेक्ट करूंगा, अपनी पूरी रेंज को सिलेक्ट करूंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग टैब में डेटा बार में मेरे पास ये दो ऑप्शंस हैं, ग्रेडियंट फिल या सॉलिड फिल्स, यानी कि जो मेरे बार्स हैं वो किस तरह से फिल होंगे। तो यहाँ पे मैं ग्रेडियंट फिल का ऑप्शन लूंगा। तो आप देखेंगे कि मेरे हर सेल में एक हॉरिजॉन्टल बार जनरेट हो गया है और इसकी लेंथ दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहली, उस सेल की अपनी वैल्यू। तो यहाँ पे 83 है तो उसका बार की लेंथ बड़ी है, 32 की बार छोटी है। और दूसरी, इस पूरी रेंज में जो मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप देखेंगे जो इस रेंज में पूरी मैक्सिमम वैल्यू है वो है 93। तो 93 वाला जो बार है वो पूरा है और उसके अकॉर्डिंग बाकी के बार्स एडजस्ट हुए हैं। लेट्स से मैं इस मैक्सिमम वैल्यू को चेंज करता हूं 150 में। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ये हो गई, तो इसका बार लेंथ पूरा है और बाकी सेल्स में जो बार लेंथ है वो इन रेफरेंस टू 150 रीएडजस्ट हो गए हैं। तो आप देखेंगे कि जो ये बार की लेंथ होती है ये एक रिलेटिव लेंथ होती है। अब हम बात करेंगे कलर स्केल्स के लिए। उसके लिए मुझे ये फॉर्मेटिंग हटानी पड़ेगी, क्लियर रूल्स में जाके फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। तो कलर स्केल्स के टैब को सिलेक्ट करने पर सिलेक्टेड डेटा रेंज में हर सेल एक कलर से फिल हो जाता है और ये कलर उस सेल की वैल्यू, पूरी वैल्यू रेंज में कहां पर है उस पर डिपेंड करता है। सो अगर मैं इकोनॉमिक्स वाले कॉलम को कलर स्केल से हाईलाइट करना चाहता हूं तो सबसे पहले मैं रेंज को सिलेक्ट करूंगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर स्केल्स में मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पर, तो इनमें से मैं कोई भी ऑप्शन पिक कर सकता हूँ। मैंने इस लेट से ये वाला ऑप्शन पिक किया। तो आप देखेंगे कि हर सेल में एक कलर आ गया है। जो हाईएस्ट वैल्यूज हैं वो डार्क ग्रीन में है और जो लोअर वैल्यूज हैं वो रेड में और बाकी की वैल्यूज इनके बीच में है। तो इसका जो बेस्ट विजुअल होता है, यानी कि देखने में जो सबसे अच्छा होता है, वो तब होता है जब आपका डेटा असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा या फिर डिसेंडिंग यानी कि बड़े से छोटे में सॉर्टेड हो। तो मैं इसको यहां से सॉर्ट करके आपको दिखाता हूं। डेटा सॉर्ट, सॉर्ट बाय इकोनॉमिक्स में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट है, तो मैं ओके करूंगा। तो आप देखेंगे कि अब आप एक्चुअल में कलर की जो है ग्रेडिंग बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइकन सेट की। तो उससे पहले मैं इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा देता हूं। यहां से होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊंगा, क्लियर रूल्स पे जाके सिलेक्टेड सेल्स देखूंगा, तब मेरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट गया यहाँ पे। तो आइकन सेट के टैब को सिलेक्ट करने पर आपकी सिलेक्टेड डेटा रेंज में हर सेल में वैल्यू के अकॉर्डिंग एक आइकन इंसर्ट हो जाता है। तो आइकन इंसर्ट करने के लिए मैं सबसे पहले अपने रेंज को सिलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइकन सेट्स पे जाऊंगा। तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस है आइकन सेट्स के लिए। डायरेक्शनल है, शेप्स है, इंडिकेटर्स है और रेटिंग्स है। तो इनमें से मैं कोई भी जो आइकन सेट है वो चूज कर सकता हूँ। बट इसको चूज करने का जो बेस्ट और करेक्ट तरीका है वो है कि मैं यहाँ पे जाऊंगा मोर रूल्स में। तो मेरे पास एक ये विंडो आ जाएगी। इस विंडो में मेरे पास आइकन स्टाइल का ये ड्रॉप डाउन है, तो यहाँ से मैं अपना कोई भी आइकन सेट चूज कर सकता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है, यानी ये ग्रीन बटन तब हो जब मेरी जो वैल्यू है, सेल की वैल्यू है वो 6, ये डिफॉल्ट है बेसिकली। तो मैं इसको सबसे पहले चेंज करूंगा नंबर में, क्योंकि मेरे जो इकोनॉमिक्स में वो सब नंबर्स हैं। हाँ अब ठीक है। ग्रीन बटन तब दिखाए
जब जो सेल की वैल्यू है वो ये कंडीशन होगी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेट्स से यहाँ पे लिखा मैंने 70 और यहाँ पर मैं लिखूंगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 50। तो लेस देन 70 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 50 वो मेरा एम्बर में, और अगर 50 से कम है तो रेड में। अब ओके प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि जो जो कंडीशंस थी उसके हिसाब से मेरे सेल्स में बटन आ गए हैं। अगर मैं इस बटन्स की जगह मैं लेट्स से कोई और आइकन सेट चूज करना चाहता हूं तो मैं अपनी रेंज को सिलेक्ट करूंगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल्स पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास रूल डिस्प्ले हो जाता है। यहाँ पे आइकन सेट पे डबल क्लिक करूंगा तो मेरे पास ये विंडो आ जाएगी। यहाँ ड्रॉप डाउन से मैं फ्लैग का आइकन सेट लूंगा और ओके प्रेस करूंगा तो यहाँ पे दोबारा से अप्लाई और ओके। तो आप देखेंगे कि जो मेरे बटन थे अब वो फ्लैग आइकन में कन्वर्ट हो गए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ऐसे सिंपल और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम।